दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन अरावली पर्वतमाला की मुख्य विशेषताएं देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसी क्लास में आपको सब कुछ याद करा दूंगा, एक एक अक्षर सहित याद करा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की और उसमें भी बात कर रहे थे अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो अपन ने हाड़ौती का पठार और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं उसकी अच्छे से बात कर ली है। एक एक विशेषता अपन ने पढ़ी है। सबसे पहले अपन ने जो भी भौतिक प्रदेश पढ़ा है पहले उसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, उसके बाद अपन ने उसका वर्गीकरण किया है, फिर उसको अपन ने अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। तो उनको भी मैंने क्लास में ही याद करवा दिया था। तो उसी कड़ी में मैं आपको अरावली पर्वतमाला पढ़ाने वाला हूँ, अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ाने वाला हूँ, तीसरा भौतिक प्रदेश। तो उसको भी यही क्लास में याद करा दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से ज़रूर सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी आपको यहीं पर याद होगा। तो चलिए बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो अरावली का अर्थ हो जाएगा पर्वतों की श्रृंखला, यानी अरावली का मतलब ही होता है पर्वतों की श्रृंखला। पर्वतों की श्रृंखला यहाँ से लेकर पर्वतों की श्रृंखला है, ये अरावली पर्वतमाला कहलाती है। यहाँ से दिल्ली से लेकर गुजरात तक पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसको अरावली कहा जाता है। यानी अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला। क्या होता है? पर्वतों की श्रृंखला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और जो अपना विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण अपने पुराणों में से एक विष्णु पुराण, उसमें इसके लिए सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत या परिपत्र का नाम लिखा गया है। उस विष्णु पुराण में अपने अरावली के लिए सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत या परिपत्र नाम मिलता है। तो ये इसकी कुछ पहले की बातें हो गई। अब इसकी वर्तमान बातें करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड, यानी कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो यहाँ पर गोंडवाना लैंड हुआ करता था, वहाँ पर वलन की क्रिया से हुई है। वलन क्रिया क्या होती है? जब अपन ने राजस्थान की झीलें पढ़ी थी, यानी कि नक्की झील पढ़ी थी, उसमें अपन ने वलन की बात की थी कि वलन क्या होता है। अब बता देता हूँ एक बार फिर से कि जो अपनी पृथ्वी की प्लेटें होती हैं वो क्या करती हैं? गति करती हैं। उन्होंने लाखों करोड़ों वर्ष पहले गति की थी, तो अब भी गति करते हैं। तो वो दो प्रकार की गति करती हैं, अभिसारी और अपसारी। अपसारी क्या होती हैं? दूर दूर जाती हैं। अपसारी का अर्थ होता है दूर दूर जाना, अभिसारी का अर्थ होता है पास पास आना। तो जब पृथ्वी की प्लेटें दूर दूर जाएंगी तो खड्डा बनेगा, खड्डे से किसका निर्माण होगा? क्रेटर झील का निर्माण होगा। तो अपन ने नक्की झील पढ़ी थी कि ये क्रेटर झील का एक उदाहरण है। अपन ने देखा था राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील क्योंकि माउंट आबू में थी, जो कि अपने अरावली पर्वतमाला में ही है। तो अपन ने नक्की झील की अच्छे से बात की है राजस्थान की झीलों में। तो अपन ने अपसारी गति देखी, उससे क्रेटर झील का निर्माण हुआ। तो बच जाती है अभिसारी गति। अभिसारी गति यानी कि पास पास आना। जब प्लेटें पास पास आएंगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी 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 चढ़ती जाएंगी तो ऊंची ऊंची पर्वतों का निर्माण कर देंगी। किसका निर्माण करेगी? ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण कर देंगी। कौन सी प्लेटें? पृथ्वी की प्लेटें अभिसारी गति के कारण। तो अपनी जो अरावली पर्वतमाला है ये वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला वलित पर्वतमाला का एक उदाहरण है, जो कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, जो कि उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है, यानी कि समकक्ष हैं। उसके साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। जो उत्तरी अरावली की मतलब उत्तरी अमेरिका की जो अपलेशियन पर्वतमाला है उसके समय इसकी उत्पत्ति हो गई थी। उसके मतलब दोनों का निर्माण साथ साथ हो रहा था। तो अपलेशियन पर्वतमाला के समकक्ष हो जाएगी। और ये इसकी उत्पत्ति के बारे में, और इसका जो गर्भगृह है, यानी कि जो इसका पॉइंट है नीचे का, जैसे ये पर्वत हो गया, ये अपनी पहाड़ी मान लो, तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये गर्भगृह बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? गर्भगृह। यानी कि यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये मान लो अरावली पर्वतमाला है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? गर्भगृह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भगृह हो जाएगा। तो इसका गर्भगृह अपने अरब सागर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरब सागर को, क्योंकि अरब सागर अपना यहाँ पर है। ये अपना राजस्थान है, तो भारत में यहाँ पर है अरब सागर। नीचे जो बोर्ड दिख रहा है इसके नीचे अरब सागर होगा अपना। इस साइड जिस साइड में खड़ा होना उस साइड अरब सागर होगा अपना। तो इस साइड क्या होगा? अपना इसका गर्भगृह होगा। तो अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। ऐसे याद नहीं रहे तो याद रख लेना कि अ से अरावली, अ से अरब सागर, अ से अरावली, अ से अरब सागर, बस। तो अरावली का पिता किसको कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है।
और इसका विस्तार देखते हैं हम। इसका विस्तार अपने राजस्थान में ही नहीं है बल्कि भारत के 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? अपना यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, अपना हरियाणा है और केंद्र शासित प्रदेश अपना दिल्ली है। इन 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है और इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 692 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर। अपने यहाँ पालनपुर गुजरात है, वहाँ से स्टार्ट होता है और रायसीना दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी ये वलित पर्वतमाला हो जाएगी अपनी। उसके बाद राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, कहाँ से? खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा अपने सिरोही में हो जाएगा, यानी कि खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर 550 किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई है इसकी, जो कि टोटल अरावली का 80% है। अरावली का लगभग 80% अपने राजस्थान में है और बाकी 20% गुजरात में है, हरियाणा में और दिल्ली में है। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में 692 किलोमीटर। अपने खेड़ ब्रह्मा गुजरात से, खेड़ ब्रह्मा अपने सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर अपने राजस्थान में हो जाएगी। 692 अपने पूरे इंडिया में हो जाएगी, तीनों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये इसका विस्तार हो गया। और इसका क्षेत्रफल बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9.3 किलोमीटर, 9.3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.3 वर्ग किलोमीटर क्या बोल रहा हूँ यार मैं, 9.3% जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 9.3% हो जाएगा। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसका 9.3% निकाल सकते हैं आप, इतना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का टोटल 10%, कितना? 10% भाग निवास करता है। कितना भाग निवास करता है? टोटल 10% भाग निवास करता है, यानी कि जनघनत्व की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दूसरा अपना हाड़ौती का पठार, तीसरा ये, और चौथा अपना ये अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। तो तीसरा जनघनत्व की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अपना अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, ये इसका विस्तार हो गया। विस्तार कौन कौन से जिलों में होगा? देखो यहाँ पर अलवर है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, इतने जिलों में इसका विस्तार है। अपना सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अपना झुंझुनू, सीकर, अलवर, इन जिलों में इसका विस्तार है। और जो इसका विस्तार है वो देखो दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। आप कुछ भी कर सकते हैं, दक्षिण पश्चिम से या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका विस्तार हो जाएगा। और जो उत्तर पूर्व से अपन जब दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, ऊंचाई में वृद्धि होती है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो सिरोही वाला एरिया हो गया, उदयपुर वाला एरिया हो गया, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियाँ गुरु शिखर हो गई, सैर हो गई, जरगा हो गई, अचलगढ़ हो गई, वो अपने इसी दक्षिणी अरावली में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली में है। तो उन सब की बातें अपन आगे करने वाले हैं। यानी कि मैं तो यूँ कर रहा हूँ कि उत्तर पश्चिम, ये अपना उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, ये पश्चिम हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर हो जाएगी? अपने सिरोही में हो जाएगी, और न्यूनतम ऊंचाई अपने जयपुर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? न्यूनतम ऊंचाई अपने जयपुर में हो जाएगी। और इसका सर्वाधिक विस्तार एक जिले में, यानी कि उदयपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार है इसका। कौन से जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा? अपने उदयपुर जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा। और इसका न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में हो जाएगा। कौन से जिले में हो जाएगा? अजमेर जिले में, यानी कि सर्वाधिक विस्तार अपने उदयपुर जिले में और न्यूनतम विस्तार अपने अजमेर जिले में हो जाएगा। इसके अलावा इसके बात करते हैं कि इसकी आकृति किससे तुलना की गई है? तंदूरा वाद्य यंत्र। तंदूरा वाद्य यंत्र आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से होता है। तंदूरा वाद्य यंत्र, तंदूरा वाद्य यंत्र से इसकी तुलना की गई है, कुछ इस टाइप का होता है तंदूरा वाद्य यंत्र। अपन वाद्य यंत्रों में बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो तंदूरा वाद्य यंत्र से इसकी तुलना की गई है। और कान से, कान की तरह जब आप राजस्थान का मैप अच्छे से देखेंगे, ये तो मैंने हाथ से बनाया ना थोड़ा, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, नहीं तो जब आप गूगल पर सर्च करोगे अरावली पर्वतमाला तो उसमें इमेजेस में जाना, वहाँ पर आपको अच्छे से फोटो मिलेगी, मतलब कान के जैसी आकृति मिलेगी आपको। और भेड़ के पीठ जैसी,
जो पेड़ की पीठ होती है ना, भेड़ की पीठ, जानते हैं आप पीठ किसको बोलते हैं, कमर वाले एरिया को, तो उसके आकृति की इससे तुलना की गई है। तो ये अपनी अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं पार्ट फर्स्ट में हैं, 2 पार्ट में इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे क्योंकि इसकी विशेषताएं कुछ थोड़ी ज़्यादा हैं। जबकि अपने हाड़ौती के पठार की तो थोड़ी सी विशेषताएं थी, इसकी भी थोड़ी सी विशेषताएं थी। इसकी 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अब विशेषताओं को लिख लेते हैं क्योंकि अपन को साथ के साथ लिखना भी है। तो पहले अपन ने बात की शाब्दिक अर्थ की। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ पर्वतों की श्रृंखला। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर्वतों की श्रृंखला। क्या होता है, पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला। इसको विष्णु पुराण में, कौन से पुराण में, विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में सुमेरु पर्वत क्या कहा गया है, सुमेरु पर्वत, सुमेरु या मेरु पर्वत या परिपत्र क्या कहा गया है, सुमेरु, मेरु या परिपत्र कहा गया है। ठीक है, विष्णु पुराण में। इसके अलावा बात करते हैं फिर विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला में से एक है। विश्व की प्राचीनतम वलित, वलित का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जब प्लेटें पास पास आती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, उसको ही वलित बोलते हैं, वलित पर्वतमाला। ठीक है, पर्वतमाला हो जाएगी और किसके समकालीन हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वत के समकक्ष। ठीक है, अपलेशियन पर्वत के समकक्ष, इसका टाइम हो जाएगा समकक्ष। इसके बाद अपन इसका क्षेत्रफल देखते हैं। पहले इसका क्षेत्रफल, पहले अरावली का पिता, अरावली का पिता, का पिता या गर्भगृह, पिता या गर्भगृह क्या हो जाएगा अपना, गर्भगृह हो जाएगा अपना अरब सागर। क्या हो जाएगा, अरब सागर, यानी कि यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई है, अरब सागर में। इसका नीचे नीचे का पॉइंट अरब सागर में है। और अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल 9.3%, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। जनसंख्या यहाँ पर 10% निवास करती है। जनघनत्व की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा, 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसका विस्तार, विस्तार, विस्तार 3 राज्यों, 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात, लाइन से पढ़ो, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस हरियाणा। ठीक है, दिल्ली अपना राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, पालनपुर, गुजरात से, पालनपुर गुजरात से, गुजरात से कहाँ तक, रायसीना, रायसीना या रायलसीना, रायसीना तक 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर लंबी। ठीक है, पर्वतमाला है, 692 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला हो जाएगी। इसके बाद राजस्थान में कहाँ कहाँ से, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा, खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा कहाँ पर हो जाएगा ये, सिरोही, सिरोही से कहाँ तक, खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा सिरोही से अपने खेतड़ी झुंझुनू, ख से ख तक, खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है, झुंझुनू, झुंझुनू तक 550 किलोमीटर। ठीक है, 550 किलोमीटर, यानी कि लगभग 80% तो अपने राजस्थान में ही है। इसके बाद अपन ने किसकी बात की थी, इसके बाद अपन लिखते हैं
विस्तार देख लिया इसका। अब बात करते हैं सर्वाधिक ऊंचाई। पहले इसका आकार लिख लेते हैं। चलो क्या लिखते हैं? आकार। ऊंचाई वगैरह तो अपन मैप में ही देख लेंगे। आकार, आकार तंदूरा के समान, तंदूरा के समान। कान के समान, कान व भेड़ पीठ, भेड़ पीठ नुमा। कान के समान है और भेड़ के पीठ के जैसा इसका आकार हो जाएगा। इसके अलावा गोंडवाना लैंडगा अवशेष अपन ने ऊपर लिखना भूल गए मैं, वलित पर्वतमालाओं में से। गोंडवाना लैंडगा अवशेष किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंडगा अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। किसका अवशेष हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई वगैरह देख लेते हैं। तो अपन ने ये तो मैप से देखा कि इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। विस्तार यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। विस्तार, विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। समझ गए होंगे आप, शॉर्टकट में लिखा है। और एक फैक्ट और कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर ऊंचाई में वृद्धि होती है। उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऊंचाई में वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर अपना सिरोही है, तो सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर हो जाएगी? सिरोही, सिरोही, ठीक है। यहाँ पर अपना उदयपुर जिला है, तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में हो जाएगा? अपने उदयपुर में। कौन से जिले में? उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार कहाँ पर होगा? अपने जयपुर में। यहाँ पर अपना जयपुर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। और न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पर हो जाएगी? यहाँ पर अपना अजमेर है, तो न्यूनतम ऊंचाई अजमेर। तो इसकी कुछ सामान्य सी विशेषताएं हैं जो मैंने इसी एक बोर्ड में लिख दी हैं। इंपॉर्टेंट है सभी विशेषताएं। ये अपना इसका पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। पार्ट सेकंड की बात अपन कल बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अपन यहाँ की मिट्टी वगैरह, यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर सबकी बात कल देखेंगे। ये तो अपनी सामान्य सी जानकारी है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? पर्वतों की श्रृंखला। विष्णु पुराण में इसको सुमेरु या मेरु पर्वत या परिपत्र कहा गया है। इसके अलावा विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है, अपने उत्तरी अमेरिका की है। और अरावली का पिता या गर्भगृह अरब सागर को कहा जाता है। और इसका क्षेत्रफल 9.3% हो जाएगा। जनसंख्या 10% रहती है। विस्तार 3 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हो जाएगा। 692 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। अपना पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक हो जाएगी 692 किलोमीटर लंबी। और राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा अपने सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर, 80% राजस्थान में है, बाकी और 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद आकार इसका तंदूरा के समान हो जाएगा। एक वाद्य यंत्र होता है तंदूरा बजाने का, ठीक है। कान के समान हो जाएगा, भेड़ की पीठ के समान हो जाएगा। गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा और वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आने पर इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। सर्वाधिक ऊंचाई अपने सिरोही में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु शिखर हैं, शेर हैं, ऐसे बहुत सारी चोटियाँ हैं यहाँ पर। सबकी बात अपन दक्षिण अरावली में करेंगे जब इसका वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट हैं। उनकी ऊंचाइयों से ऊंचाइयों का क्रम पूछा जाता है।
फिर सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में हो जाएगा, न्यूनतम विस्तार अपने जयपुर में हो जाएगा और न्यूनतम ऊंचाई अपने अजमेर में हो जाएगी। ये इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हो गई। तो आई होप ये विशेषताएं आपको याद हो गई होगी, नहीं हुई तो एक दो बार और देख लेते हैं। एक बार और, शाब्दिक अर्थ पर्वतों की श्रृंखला। विष्णु पुराण में सुमेरु या मेरु पर्वत या परिपत्र कहा गया है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन हो जाएगी। क्षेत्रफल 9.3% हो जाएगा। 10% जनसंख्या हो जाएगी। 3 राज्यों में विस्तार, पालनपुर गुजरात से, राजस्थान अपना हरियाणा और दिल्ली में रायसीना तक 692 किलोमीटर लंबी। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर है। उसके बाद आकार तंदुरा के समान, कान के समान, भेड़ की पीठ के समान, गोंडवाना लैंड का अवशेष। विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आने पर इसके ऊंचाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में हो जाएगी, न्यूनतम ऊंचाई अपने अजमेर में हो जाएगी, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अपने जयपुर में हो जाएगा। तो आई होप ये विशेषताएं आपको याद हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।